तसल्ली जद दिल मेरा दुख
Hare
परमेश्वर का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उसने एक अवसर और हमें दिया ताकि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सके। बोले आमेन, हालेलुया। आइए हम देर नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। लूका यूहन्ना की किताब 10 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ें। यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 27 आयत को पढ़ें। मेरी भेड़ें हाँ मेरा शब्द सुनती है, हाँ जी, मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। कितनों ने इस वचन को सुना है? सबने सुना? क्या लिखा है वचन के अंदर? मेरी भेड़ें यीशु के शब्द को जानती हैं, हाँ, और मैं उन्हें हाँ, जानता हूँ। और परमेश्वर भी उन्हें किन्हें जानता है? परमेश्वर जो उसके शब्द को जानती है। हालेलुया। जो उसके वचन को जानते हैं उन्हें परमेश्वर
जानता है, पर जो उसके वचन को, उसके शब्द को नहीं जानता, परमेश्वर भी उन्हें नहीं जानता। जानता है। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। हाँ जी, आगे। मैं उन्हें जानता हूँ हाँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है हाँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और वह मेरे पीछे पीछे क्या करती है? चलती है। इसका मतलब अगर आप प्रभु के पीछे नहीं हो तो आप आशीषित नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की। जय। अब यीशु का शब्द है क्या? क्या कहता है उसका वचन? हाँ जी, क्या कहता है यीशु का वचन? क्या कहता है? हालेलुया। वो सबसे पहले एक बात बोलता है, बोलता जैसा मैं पवित्र हूँ, कैसे पवित्र बनो। सबसे पहली बात। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाले ने फरीसी लोगों को क्यों बोला, हे सांप के बच्चों? हाँ जी, क्यों बोला? क्योंकि यूहन्ना जानता था ये बैप्टिज्म लेने के बाद भी ये मन बदलेंगे, ये कपड़े बदल लेंगे, आप हेयर स्टाइल बदल लोगे, आप अपने चलने का स्टाइल बदल सकते हो, पर परमेश्वर आपके बाहरी रूप को कभी नहीं देखता। परमेश्वर आपके अंदरूनी रूप को देखता है कि आप अंदर से कितना बदले हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है जब यूहन्ना बैप्टिज्म देने वाला बपतिस्मा दे रहा था तो उसने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया मन फिराव का। कौन सा बपतिस्मा? मन फिराओ। मन फिराव का बपतिस्मा। पर जब फरीसी लोग उसके पास आए तो बाइबल बताती है उसने उन्हें बपतिस्मा नहीं दिया, उसने बोला तुम सांप के बच्चे हो और वापस जाओ। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये बैप्टिज्म तो ले लेंगे पर ये अपनी चाल से कभी नहीं बदलने वाला। और बाइबल बताती है जो यीशु के शब्द को सुनता है, यीशु मसीह उसे पहचान। जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह की। जय। अगर आप परमेश्वर के शब्द को, शब्द का मतलब क्या होता है? वचन। शब्द का मतलब वचन। हालेलुया। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन को जानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, परमेश्वर भी उसे, नहीं जानते। आप कितना ही प्रार्थना कर लो, आप कितनी चर्च बदल लो, आप कितने पास्टरों का हाथ अपने सर पर रखवा लो, कोई फायदा होने वाला नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि अभी तक आप परमेश्वर का शब्द, उसका वचन सुन ही नहीं रहे। हमें तो बहुत से लोग बोल रहे हैं हम हर संडे आते तो है वचन सुनने। हाँ, हर संडे आते हैं वचन सुनने। हाँ जी, अपने हाथ को दिखाएं, कितने लोग हर संडे वचन सुनने आते हैं यहाँ पर? आते हैं। तो पिछले संडे क्या प्रचार था? है रिमेंबर? हालेलुया। पिछले संडे क्या प्रचार था बताओ? कौन सी वाणी सुनी आपने यीशु की? हालेलुया, और यीशु मसीह की। आपको मालूम है यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों थी? क्यों भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे? क्योंकि सबको चमत्कार चाहिए था। क्या चाहिए था? सबकी लाइफ में चमत्कार होना चाहिए। मुझे बेटा नहीं है, मुझे बेटा हो जाए। मैं बीमार हूँ, मैं चंगा हो जाऊं। हाँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हो जाऊं। मैं परेशान हूँ, मैं सुखी जीवन पाऊं। सब अपने अपने पर्पस के लिए यीशु के पास आए, पर यीशु के वचन को लेकर चलने के लिए बहुत थोड़े लोग। इसलिए बाइबल में लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए। अब लोगों को लगता है मैं तो स्टाफ में आ गया हूँ, मुझे चुन लिया प्रभु ने, अब मैं प्रार्थना करूं या ना करूं, मैं वचन को फॉलो करूं या ना करूं, मैं अपनी चालाकी दिखाऊं। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। अब तो मैं क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल पर आ गया। पर बाइबल बताते हैं तुम्हारा चुना जाना भी काफी नहीं है। पर जो विश्वास योग्य ठहरेंगे वही अनंत जीवन के हकदार हो जाएंगे। और यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला? दोबारा पढ़ो इस वचन को। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ हाँ। और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। और यीशु कहता मैं उन्हें मैं जानता हूं।
और वो क्या करती हैं? मेरे पीछे पीछे चलती है। पर बकरियां क्या करती हैं? हाँ जी, वो कभी एक लाइन में नहीं चलेंगी। हालेलुया। उनके लिए हमेशा एक डंडा लेकर चलना पड़ेगा आपको, और बकरियों के हमेशा पीछे रहना पड़ेगा। अगर आप आगे हुए तो वो इधर उधर भाग जाएंगे। पर भेड़ों के अगर आप आगे चलोगे तो बाइबल बताती है वो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे हो गए। ये भेड़ों की क्वालिटी है। क्या है? बकरियों की एक क्वालिटी नहीं है। बकरियों का लगता नो ये पेड़ अच्छा नहीं, मुझे उस पेड़ पर जाना है। फिर बोलती वो पेड़ भी अच्छा नहीं है मुझे। पर यीशु कहता तूने अभी तक मेरा वचन सुना ही नहीं। इस कारण आज भी तू क्या कर रहा है? तू भटक रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हमारे स्टाफ के एक बच्चे ने फोन किया, एक बहन से पूछा कि आप चर्च क्यों नहीं आते? बोलते हम तो 2 साल से नहीं आ रहे हैं। बोला क्यों? बोला अभी हम ठीक है ना, इसीलिए जब हम बीमार होंगे तब आएंगे हम चर्च। पर अभी तो हमारी बल्ले बल्ले चल रही है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पढ़ो। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ, वे कभी नष्ट न होंगे। वे कभी नष्ट न हो। कौन नष्ट नहीं होंगे? कौन बोल रहा है ये बातें? यीशु मसीह ने बोला मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी भी कौन नहीं नष्ट होंगे? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं और उस पर चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह की एक वचन और पढ़ो। लूका की किताब 12 अध्याय उसकी 40 आयत से पढ़ना है। तुम भी तैयार रहो, हाँ क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, हाँ जी, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम भी क्या करो? आज संडे चर्च में जाएंगे और आपको मालूम नहीं है इसी संडे शायद आपकी लाइफ में प्रभु बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। 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 और यीशु मसीह की उसने बोला तुम भी क्या रहो? तैयार रहो, क्योंकि जब तुम सोचते नहीं हो ना तभी परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में काम करने के लिए आ जाता है। हमें नहीं मालूम वो किस संडे आकर आपको ब्लेस करे, वो किस संडे आकर आपको चंगा करे, वो किस घड़ी आकर आपको हील करे, आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। आमीन। हालेलुया। और हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते और हम बोलते नहीं आज कपड़े खराब हैं, आज मन नहीं है, हाँ, और आज हम लोग, और शायद यही संडे था आपके लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह की आज जो लोग परमेश्वर का वचन सुनकर भी अनसुना करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जिंदगी भर घूमते रहो, जिंदगी भर, पर वो प्रतिफल जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 2 अध्याय 1 से पढ़ो। यूहन्ना 2 अध्याय 1 आयत से पढ़ो। फिर तीसरे दिन हाँ गलील के कनान में हाँ जी, किसी का विवाह था। माइक में बोलो, माइक दो। फिर तीसरे दिन हाँ गलील के कानान में हाँ किसी का विवाह था, हाँ जी, और यीशु की माता भी हाँ। वहाँ थी। हम्म यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हम्म, जब दाख रस घट गया हाँ जी, तो यीशु की माता ने उससे कहा हाँ उनके पास दाख रस हाँ नहीं रहा। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा हाँ, हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? क्या बोल रहा है? अपने माँ को क्या बोल रहा है? हे महिला, बोला हे माँ मुझे तुझसे। एक जगह पर यीशु मसीह को पतरस ने आकर बोला तेरी माँ और तेरा भाई बाहर खड़े हैं। बोला सुनो, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, मानते हैं और एक बड़ी बात बोली यीशु मसीह ने। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे
यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे महिला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या मुझे कहा? तुझसे क्या कहा? क्या कहा? अभी मेरा समय नहीं अभी आया। मेरा समय। नहीं आया। हाँ, उसकी माता ने सेवकों से कहा, सुनना बड़े ध्यान से। यीशु की माता ने सेवकों से कहा, सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ, अपने पड़ोसी को बोलो, जो कुछ यीशु तुमसे कहे, हाँ, वही करना। वही। ये कौन बोल रहा है? हाँ जी, मरियम की माँ बोल रही है। किसे किसे बोल रही है? यीशु ने क्या बोला? मेरा अभी समय नहीं आया। और वो जानती थी ये किसी को दुखों में रहने, ये किसी को परेशान होने, नहीं देगा। इसीलिए उसने सेवकों को जाकर जो वहां पर भोजन बना रहे थे उन्हें जाकर बोला, जो कुछ यीशु कहे। हाँ, वहाँ यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ जी, पत्थर के 6 मटके भरे थे, हाँ, जिनमें दो हाँ। तीन मन समाता था। हाँ जी। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मटकों में पानी भर दो। यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? पर मरियम ने उससे पहले क्या कहा था? जैसा वो बोले। आपको मालूम है यहूदियों की शुद्ध करने की रीति का मतलब क्या था? जो बर्तन एक बार इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ये उनकी रीति थी। और यीशु मसीह ने क्या बोला? उन्हीं बर्तनों में पानी भरो। दोबारा पानी भरो। हालेलुया। हालेलुया। तो यहूदियों की रीति को उसने खत्म किया वहां पर। उनका मतलब था एक बार जो बर्तन यूज हुआ उसको दोबारा यूज नहीं करना। उसकी जगह नया लेकर आओ। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? उसी में डालो। आज भी बहुत से लोग पुरानी रीति रिवाजों के पीछे भागे रहते हैं, हाँ, हालेलुया, हालेलुया। और कभी आशीषित नहीं होते, कभी वो प्रतिफल नहीं पाते जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। क्यों? क्योंकि आज भी आप क्या कर रहे हो? उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे पड़े हो। मालूम नहीं है होता क्या है, पर लगे हुए हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है, पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मटकों में पानी भर दो। हाँ जी, उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। हाँ, तब उसने हाँ। उनसे कहा, हाँ। अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास अब ले निकालो इसमें से पानी और भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। हाँ, जाओ। और वे ले गए। हाँ जी, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, हाँ। और नहीं जानता था कि हाँ। वह कहाँ से आया है। क्या बन गया था? दाखरस। क्या यीशु मसीह ने बोला हाँ मैं चमत्कार करूंगा, आज ही करूंगा? ऐसा कोई टाइम दिया? नहीं। उसने अपनी माँ को एक बात बोली, तेरा समय। अभी नहीं आया। पर माँ ने क्या बोला? जो यीशु बोले वही करना। अगर आज आप अपनी लाइफ में चमत्कार चाहते हो ना, तो जो यीशु बोले वही करना। बोले आमेन, हालेलुया। अगर यीशु आपको बोले कि प्रार्थना में जाओ तो प्रार्थना में जाओ, यीशु आपको बोले अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताओ, तो मतलब अगर यीशु आपको बोले अपना धन चर्च में बोना है, अपना घर चर्च में बोना है, अपना बच्चा चर्च में बोना है, तो इसका मतलब, और हम लोग क्या करते हैं? हाँ जी, अब सोचो अगर भोज के प्रधान या जो उधर काम कर रहे थे वो यीशु के सामने आर्ग्यूमेंट करते कि हे प्रभु, ये तो हमारी रीति है कि हम एक बर्तन एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ये तो अशुद्ध काम हो जाएगा, तो क्या वो चमत्कार उनकी लाइफ में होता? नहीं। कभी नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज हम जब नॉन क्रिश्चियन होते हैं ना, तो हम जिंदगी बिता देते हैं तंत्र मंत्रों में, हाँ, पीर फकीरों में, और कभी उनसे ये नहीं कहते बता मेरे जीवन में तू चमत्कार कितने दिन के बाद करेगा। करते हैं कभी? हाँ, पर जैसे ही हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम ये बोलते हैं अगले संडे में ठीक हो जाओ। हालेलुया। हम बोलते अगले एतवार मेरा मुझे चंगाई मिल जाएगी ना पास्टर जी, कितने दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। हालेलुया। एक बहन मेरे पास है, उसका बेटा गुम हो गया 12 साल से। मुझे बोलती कितने दिन में आ जाएगा। मैंने बोला आप
कितना टाइम हो गया प्रभु में? बोला अभी तो मुझे 1 महीना हुआ है। मैंने उससे पहले आप जहाँ जाते थे उनसे पूछा कितने दिन में आ जाएगा? बोला नहीं। तो मैंने बोला यीशु मसीह में आकर क्यों पूछते हो? हाँ, कितने दिन में चंगे हो जाएंगे? मैं बोलता हूँ आज ही चंगे हो जाओगे आप। बोले हमें, मैं आपको बोल रहा आज ही चंगे हो जाओगे आप। यीशु मसीह टाइम नहीं देगा आपको। बोले हमें, हालेलुया। यीशु मसीह कोई टाइम नहीं देता है। अगर आप उसकी वाणी सुनते हो और उस पर चलते हो तो आज ही चंगाई आपकी। अगर आप उसका वचन सुनते हो, मानते हो, उस पर चलते हो, हर आशीष, हर बरकत, हर बड़ी सामर्थ, हर दान वरदान प्रभु आज ही आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यीशु ने एक बात बोली, मेरी आवाज सुनो। मरियम ने जाकर लोगों को बोला जो यीशु बोले। आज यीशु बोलता है पर हम लोग करते ही नहीं। एक धनी आदमी यीशु के पास आया, बोला मुझे बता मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने बोला अपना धन बेच और भाग गया। आज हम लोग भी आते हैं, बता मैं क्या करूं? हम बोलते जाओ फास्टिंग में चले जाओ, स्पेशल बीज बो दो, और लोग भाग जाते हैं। पास्टर फोन नहीं उठाता। हाँ, क्या तुमने कभी यीशु मसीह की आवाज सुनी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। सुनी यीशु मसीह की आवाज? हाँ या ना? क्या आप इंतजार कर रहे हो जब बीमार होंगे तब आएंगे? जब बीमार होंगे तब स्पेशल बीज बो देंगे? जब प्रॉब्लम आएगी तब हम लोग खड़े हो जाएंगे? हालेलुया। अगर आज आप यीशु मसीह की सुन ही नहीं रहे तो आप कौन सी चमत्कार की बात सोच रहे हो कि आपकी लाइफ में होगा? कौन सी आशीष पाने की आप इच्छा जताते हो कि वो आपको मिल जाएगी? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यीशु ने बोला मेरी भेड़ें और मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा और वो कभी भी नाश। क्या मतलब? अगर आज आप परमेश्वर का वचन सुनकर चलते हो तो हर तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर चलाए जरूर जाएंगे पर वो तुम पर कभी भी सफल। रोग आ सकते हैं पर तुम्हें छू, क्योंकि भजन संहिता 91 बताता है कि मैं तेरे डेरे के निकट ना किसी विपत्ति को आने दूंगा और ना कोई दुख तेरे जीवन के ऊपर आएगा। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज भी दुख है, अगर आज भी प्रॉब्लम है तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि आप वर्ड ऑफ गॉड नहीं सुन रहे हो। आप परमेश्वर का वचन आप उसको ना सुन रहे हो, ना मान रहे हो, ना चल रहे हो, और आप एवरी संडे आते हो और उम्मीद जताते हो आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा, आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो अगर एक पहलवान बिना एक्सरसाइज करे या बिना अखाड़े में कुश्ती लड़े और सीधा ओलंपिक में जाए, मैं नेशनल लड़ लूंगा, तो जीत कर आएगा वो? पहले तो उसको एंट्री नहीं करने देंगे। करने देंगे? नो। क्यों? क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं। आज हम लोग स्वर्गीय दर्शन पाना चाहते हैं, प्रभु स्वर्गीय दर्शन दे, पर आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप तैयार ही नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। यीशु की मां ने ऐसे नहीं बोला कि जो यीशु बोले वो, हालांकि यीशु मसीह साफ मना कर चुका था मेरा समय अभी नहीं, पर फिर भी वो कर रहा है काम। बोले आमेन। हालेलुया। और यीशु मसीह की। फिर भी वो क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है। जब भी आप एक पश्चाताप करते हो ना, वो सडनली तुमको एक्सेप्ट कर लेता है। एक स्वर्गदूत एक इंसान से बोल रहा था कि तुम बहुत अच्छे हो, कि तुम 1000 गुना करते हो और माफी मांगते हो, और ऊपर वाला तुम्हें सडनली एक्सेप्ट, तुम्हें अपने पास फिर से लगा लेता है। स्वर्गदूत ने बोला अगर हम गलती करें तो हमारे लिए कोई माफी उनके लिए माफी नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हाँ, आज आपको किसकी आवाज सुनने की जरूरत है? चमत्कार चाहिए? चंगाई चाहिए? हाँ या ना? उन्नति का जीवन चाहिए? तो किसकी सुननी पड़ेगी? पर हम लोग सिर्फ यही पर यीशु की सुनते हैं। घरों में जाकर किसकी सुनते हैं? हाँ, जोर से बोलो, किसकी सुनते हैं? पड़ोसियों की। किसकी सुनते हैं? समाज की। समाज क्या कहेगा?
आप जब मर रहे होते हो समाज आता है बचाने? आपके घर में जब राशन नहीं होता समाज आता है डालने? नो हाँ या ना? नहीं आपको मालूम है समाज क्यों बनाया गया है? क्यों बनाया गया? जोर से बोलो। क्यों बनाया गया? ताकि वो तुम्हें हर सिचुएशन पर ताने मार सके। जब आपका बेटा या बेटी जज या आईसी या डीएसपी बनेंगे ना तो वो कभी खुश नहीं होंगे। नो आपके बच्चे की चर्चा करेंगे कहीं जाकर, नो पर अगर आपका बच्चा किसी क्राइम में फंस गया तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये समाज सबको बता देगा। इसीलिए समाज बनाया गया है। भले कामों के लिए समाज नहीं है, पर बुरे कामों के लिए समाज तत्पर आता है। यही हकीकत है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो चार लोग क्या कहेंगे? वो चार तो जो कहेंगे कहेंगे, पर सुनो, परमेश्वर आज तुम्हें क्या कहेगा अगर तुम उसके योग्य चाल नहीं चलती, अगर तुम उसके वचन को सुनकर अनसुना करते हो, उसके किए हुए उपकारों को देखकर अनदेखा करते हो, उसकी दी हुई आशीषों को देखकर भी तुम वैसे के वैसे ही रहते हो जैसे तुम बदलना ही नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। उसने बोला यदि तुम मेरे वचनों को सुने और उन्हें माने तो इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। बोल यीशु मसीह की। आज प्रॉब्लम क्या है कि हमको सिर्फ चंगाई चाहिए। आज प्रॉब्लम क्या है? हमको सिर्फ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, जीवन हम वैसे ही रखेंगे जैसा था। हालेलुया, हालेलुया बोल यीशु मसीह की। वेरी केयरफुल हो जाओ। We have no time, हमारे पास अब लंबा समय नहीं है क्योंकि जिस रीति से संसार बदल रहा है, हाँ, आप समझ भी नहीं पाओगे कि यीशु मसीह कब आएगा और अपने लोगों को। अगर आप योग्य ना हुए तो आप जैसे थे वैसे रह जाओगे। बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियां, सुना है सभी ने? पढ़ो एक बार, मत्ती 24 अध्याय। पच्चीस अध्याय 1 आयत, मत्ती 25 अध्याय 1 आयत पढ़ो। तब स्वर्ग का राज्य हाँ, उन 10 कुंवारियों के समान होगा तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर हाँ जी, दूल्हे से भेंट करने को निकले। क्या लेकर? मसाले क्या है? मसाले क्या है? यीशु नाम। मसाल क्या है? यीशु नाम। आज हर कोई जानता है यीशु नाम। बोले आमेन, हालेलुया। हाँ जी, उनमें 5 मूरख हाँ। और 5 समझदार थे। उनमें भी प्रॉब्लम थी। 10 तो थी, पर फिर भी क्या थी? प्रॉब्लम थी। 5 तो क्या थी? प्रार्थना करने वाली, वचन को मानने वाली, वचन पर चलने वाली, अपने से बढ़कर दूसरों का भला करने वाले। पर उनमें 5 मूर्ख भी थी। वो कौन थी? बस सिर्फ अपने बारे में सोचना, प्रार्थना ना करना, संसार के जैसा बनकर रहना, जैसा संसार है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हाँ, मूर्खों ने अपने मसाले तो ले, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों ने क्या ले ली? मसाले ले ली। पर आज बहुत से मूर्ख लोग हैं जो चर्च तो आते हैं पर परमेश्वर के वचन को कभी मानते नहीं है कभी उसको फॉलो नहीं करेंगे, कभी उस पर ईमानदारी से नहीं चलेंगे। बोले हालेलुया। वो जैसे थे वैसा जीवन बिताएंगे और प्रॉब्लम आने पर हाँ, फोन पे फोन खड़काएंगे, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब समझ रहे हैं? मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं जैसा था। क्या प्रार्थना कर रहे हो मन से? क्या आप उपवास कर रहे हो? क्या आप एवरी संडे चर्च आते हो? क्या आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ईमानदारी से बोते हो? कभी नहीं। और फिर हम लोग क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उम्मीद रखते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा मैं भी उसके साथ संडे को जब
अनॉइंटेड प्रेयर शुरू होगी तो मेरे बारे में भी भविष्यवाणी की जाएगी। बोले आमेन, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आपको मालूम है जब एक प्रोफेसी आपकी लाइफ में पूरी होती है या यहाँ पर बोली जाती है, उसके बाद शैतान अपना काम करना, मैं आपको सही बात बताऊं, जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हो और जब आप एक दृढ़ फैसला लेते हो कि आज से मैं पवित्रताई के साथ चलूंगा, मैं यीशु मसीह में बना रहूंगा, मैं सुनूंगा उसकी हर आवाज को और वो जीवन जो उसने मेरे लिए रखा है मैं उसे प्राप्त करूंगा। पौलुस ने बोला ना इधर ना उधर, वरन मैं उस निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए। बोले हालेलुया। पौलुस कहता है मुझे कौन प्रभु से अलग कर सकता है? क्या दुख, क्या बीमारी, क्या गरीबी, क्या भूखापन, क्या नंगापन, क्या कलेश, कौन मुझे प्रभु से अलग कर सकता है? बोला कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज अगर आप कुछ लोगों को देखें, वो ये वचन जरूर बोलेंगे, कौन हमें प्रभु से अलग कर सकता है? हाँ, शादी में गए, परिवार के लोगों ने बोला दारू पी लो और वो पी रहा है, तो दारू आपको क्या कर रही है? अलग कर रही है। किससे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। फिर बोलते हैं कौन हमें प्रभु से अलग कर सकता है? हालेलुया, हाँ, जहाँ पर आपको सत्य बोलना था वहां पर आप क्या बोल रहे हो? आप झूठ बोल रहे हो। आप अलग हुए परमेश्वर से। आप वचन पढ़ सकते हो, आप वचन बोल सकते हो, और उसके अनुसार अगर तुम नहीं चलते तो बाइबल बताती है तुम उसके योग्य कभी भी बन। आपको मालूम है सिमोन जादूगर एक दुष्टात्मा निकालने गया, और जब वो दुष्टात्मा निकालने गया तो उसने बोला कि जिस नाम से पौलुस निकालता उसी नाम से मैं, ए दुष्टात्मा मैं निकालता हूं। तो दुष्टात्मा ने क्या बोला? उन्होंने बोला सुन, हम यीशु को जानती हैं और पौलुस को तू कौन है? ये बात क्यों बोली उसने? क्या उसने यीशु का नाम नहीं लिया? हाँ या ना? लिया या नहीं लिया? आप जब प्रार्थना करते हो आप लोग जो ए शैतान तुझे बांधता 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 बांधता, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम मालूम क्या है? आज पत्नी की प्रार्थना पति को लगती नहीं है, और आज पति की प्रार्थना पत्नी को नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो परमेश्वर का वचन। बच्चों की तो बात आप भूल जाओ कि आपके बच्चे कभी सिक्योर लाइफ ले पाएंगे, कभी हाईएस्ट लाइफ ले पाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है एस्तेर एक ऐसी औरत थी जो विधवा होने के बावजूद भी उसने अपना पूरा कुटुंब बचा लिया था। कैसे बचाया? प्रार्थना से। परमेश्वर की आवाज सुना, उस पर चला और उसका पूरा घराना बचाया गया। बोले आमेन, हालेलुया। प्रॉब्लम, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है मसीह लोगों के लिए कि वो परमेश्वर की आवाज, वो परमेश्वर का वचन सुनना ही नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो। परंतु समझदारों ने अपने मसालों के साथ, परंतु जो समझदार थी उन्होंने क्या किया? अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। अपनी कुपियों में तेल भरा। जब दूल्हे के आने की देर हुई, हाँ, तो वे सब उगने लगी। हाँ जी, और सो गई। और क्या हो गया? सो गई। हाँ, आधी रात के लगभग हाँ, धूम मची। देखो दूल्हा आ रहा है। कब धूम मची? जब आप सोचोगे तब चमत्कार नहीं होगा, जब यीशु सोचेगा तब चमत्कार होगा। हालेलुया। जब यीशु बोलेगा तब चमत्कार होगा, जब यीशु चाहेगा तब चमत्कार होगा। और वो कब चाहता है? कि जब आप ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को सुनते हो, मानते हो और उस पर बोले आमेन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जो सिर्फ ये करने आते हैं ना, मुझे तो सिर्फ चंगाई चाहिए, मुझे तो सिर्फ आशीष चाहिए, आप अनंत जीवन कभी नहीं ले पाओगे, आप सामर्थ्य जीवन कभी नहीं ले पाओगे। बोले आमेन, हालेलुया। जब 38 साल के बीमार आदमी को यीशु ने चंगा किया और वो 4 दिन के बाद उसे वापस मिला, तो यीशु ने उसको एक बात बोली,
दोबारा पाप, मत करना। वरना तो इससे भी बड़ी मुसीबत प्रॉब्लम में पड़ेगा। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हो, जब आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। बोले आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? जाओ प्रार्थना में बैठो, परमेश्वर से पूछो, मैं आज क्या करूं, मुझे बता। मैं आज कैसे चलूं, मुझे बता। आज का दिन तू मेरे लिए सुरक्षित कर और आशीषित बना, ताकि मैं पाप से बचा रहूं, मैं शैतानी लोगों से और शैतानी बातों से। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि शैतान कभी भी झगड़ा या गाली देता हुआ नहीं आएगा। कैसे आएगा? वचनों को लेकर। कैसे आएगा? वचनों को लेकर। वो वचन से बाहर बात नहीं करेगा। बाइबल बताती है मत्ती 4 अध्याय के अंदर, जब शैतान यीशु के पास आया तो उसने यीशु को गाली नहीं दी, यीशु के साथ हाथापाई नहीं की। उसने बोला, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो यीशु ने क्या बोला? हाँ या ना? हाँ। तो उसने बोला, फिर बोल, ये पत्थर रोटी बन जाए। हाँ क्या बने? रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने बोला, ए पत्थर रोटी बन। हालेलुया। आज लोग तुम्हें बोलेंगे, क्या तुम मसीह में हो? बोलेंगे हाँ। तो तुम चंगे क्यों नहीं हो? तो क्या बोलोगे? हाँ क्या बोलोगे? पास्टर हमारे घर नहीं आता इसलिए हम। जोर से बोलो, पास्टर हमारे घर नहीं आता इसलिए हम। पास्टर हमारा फोन नहीं उठाता इसीलिए हम। पास्टर हमारी सुनता ही नहीं है इसीलिए हम। अब कभी ये बताते हो कि मैं खुद उसके वचन के अनुसार नहीं चलता? ये कभी बताया आपने? हाँ। हर एक इंसान अपनी बीमारी बताएगा, पर वो बीमारी किस कारण आई, वो पाप वो कभी भी नहीं बताता है। नो। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह की। पर बाइबल क्या बताती है? पश्चाताप करो। बाइबल क्या बताती है? पश्चाताप करो। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह की। जय। मैं भी एक वीडियो देख रहा था। एक बच्चे के अंदर एक दुष्ट आत्मा आती है, और जब वो दुष्ट आत्मा आती है तो वो बोलती है, पास्टर को बुलाओ, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा कलीसिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो दुष्ट आत्मा अनॉइंटेड पास्टरों को पकड़ती है, इन्हें जो सामर्थी पास्टर होते हैं उन्हीं को पकड़ती है। अब उन्होंने एक ऐसे ही पास्टर बुला लिया। हाँ ऐसे ही समझते ना? हाँ, जिसकी लाइफ में कोई मसा नहीं है। बाइबल में लिखा है वो 5 समझदार थी जिन्होंने मसाले तो ली पर तेल भी ले लिया। क्या ले लिया? आज बहुत से लोग मसाले तो लेकर चलते हैं पर उनके पास तेल नहीं है। आज बहुत से लोग पास्टर तो बन बैठते हैं पर मसा नहीं है। नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो लड़के की माँ ने वो पास्टर बुलाया, वो दुष्ट आत्मा ने पास्टर को देखा, बोला तू? बोला हाँ। उसको ऐसे हवा में उठाया और बोला गलत पास्टर बुलाया। बोला असली वाला बुला। कौन से वाला? बोला असली वाला, ये तो गलत है। फिर बाद में असली वाला गया तो उससे बातें करने लगा। बोला हाँ गैब्रियल नाम था उसका, पास्टर का नाम। बोला मैंने तुझे बुलाया है। फिर बाद में पास्टर गैब्रियल दूसरे पास्टर से मिलता है तो उससे पूछता है, तूने लास्ट पश्चाताप कब किया? बोला 8 महीने पहले। कितने महीने पहले? बोला 8 महीना हो गया मैंने पश्चाताप। और जो पश्चाताप नहीं करते ना वो रेगुलर पाप करते, याद रखना। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप रोज पाप करोगे, रोज पश्चाताप करोगे। नो, तब भी शैतान आपको उठाएगा और फेंकेगा आपको। आप कितनी प्रार्थना कर लेना, कितना रबा लबा शबा लबा कर लेना, शैतान तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है, वो तुमसे बंधने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जय। वो बनता अनॉइंटेड से, वो बनता सामत से है। बाइबल में लिखा उन कुंवारियों ने मसाले तो ली पर तेल भी लिया। तेल का मतलब क्या है? मसा। एक विश्वासी को, एक एल्डर को, एक चेले को अनॉइंटेड होना, मसा पाया होना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह की। अगर मसा नहीं है फिर शैतान आपके साथ कबड्डी खेलेगा ही खेलेगा,
और वो तुम्हें हराएगा ही हराएगा और तुम हारोगे ही हारोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि मसा नहीं है, क्योंकि मसा आपको बचाएगा, मसा आपको सुरक्षित रखेगा, मसा आपको पावरफुल बनाएगा, मसा आपको बुद्धिमान बनाएगा, मसा आपको बताएगा कि आपको अब क्या करना है। बोले आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, बोला जाओ दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, रोगों पर मैं तुम्हें क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। अब उनके पास अधिकार तो आ गया पर बुद्धि नहीं थी। बुद्धि कौन देगा? मसा। बुद्धि कौन देगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अब चेले दुष्ट आत्मा को निकालने लगे पर वो दुष्ट आत्मा उनसे नहीं निकले। लड़के का पिता यीशु के पास आया, बोला तेरे चेलों ने प्रार्थना की पर कुछ भी और बाइबल बताती है यीशु मसीह जैसे उसके पास गया वो बच्चा भला चंगा हो गया। हाँ, अब चेले यीशु मसीह के पास आते और पूछते हैं हमसे अगर बुद्धि होती तो तुम जानते क्यों नहीं हो गए। तब यीशु ने बोला बहुत सी दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो बिना उपवास और प्रार्थना के कभी नहीं चाहती। हालेलुया। अगर बहुत सी ऐसी हैं तो इसका मतलब से नेक्स्ट लेवल की भी बैठी हुई है, उनका भी एक अलग तरीका होगा जो आज तक हम समझ नहीं पाए। हमें लगता है वो प्रार्थना करो, उपवास करो, काम चल गया, प्रार्थना करो, नो। हालेलुया। आपको मालूम है एक टाइप होने वाला आदमी अनॉइंटेड क्यों रहता है? प्रॉब्लम से क्यों बचता है? अगर दुख आ भी गया तो उसमें से पार कैसे निकल जाता है? क्योंकि वो वचन उसके लिए कारगर होता है, वो वचन उसके लिए वो काम करता है। क्योंकि वचन में वायदा किया यीशु मसीह ने, बोला मैं तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा वो तेरी भूमि की उपज को नाश। अगर आज भूमि की उपज नाश हो रही है जिसका मतलब परमेश्वर घुड़क नहीं रहा है। और वो क्यों नहीं घुड़क रहा है ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। क्यों नुकसान में नुकसान होता है ये हम बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि यीशु ने बोला मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, और आज के टाइम में भेड़ें सिर्फ चमत्कार को सुनती हैं, आज की भेड़ें सिर्फ चंगाई को सुनती हैं, आज की भेड़ें सिर्फ आशीषों को सुनती हैं। पर जब उनको बोला जाए अनॉइंटेड पवित्रता के साथ चलो तब तुम अनॉइंटेड हो जाओगे। यीशु ने बोला तू मेरे धर्म मेरे राज्य की खोज कर, हर आशीष मैं तुझे रूंगे में दूंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रॉब्लम बिगेस्ट ये है कि कोई चलना नहीं चाहता और जो चलना चाहता है तो उसको चलने दिया नहीं चाहता। हालेलुया। हाँ, बोलो यीशु मसीह की। अगर आज आपको उन्नति करनी है ना तो आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। जैसा मरियम ने बोला उन सेवकों को जो यीशु बोले वो करना, आज मैं आपको बोलता हूँ जो यीशु बोले सिर्फ वो ही करना, उसके अलावा और कुछ मत करना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जो यीशु बोले हाँ सिर्फ वही करना, उसके अलावा अगर आप उसके अलावा और कुछ करने की कोशिश करते हो तो शैतान तुम पर अधिकार लेगा, रोग तुम पर अधिकार ले लेंगे, प्रॉब्लम्स तुम पर अधिकार ले लेंगे। तुम समझ नहीं पाओगे हो क्या रहा है। तुम बोलोगे मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तुम बोलोगे मैं संडे चर्च आ रहा हूँ, पर अगर आप सुन नहीं रहे हो परमेश्वर के वचन को तो आप वो प्रतिफल जो स्वर्गीय है आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओ। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और बोलो परमेश्वर आज से अभी से मैं पश्चाताप करता हूँ। हो सकता है मैं बीते समय में तेरी आवाज को सुन नहीं पाया, तेरे वचन को समझ नहीं पाया, मैं तेरे वचनों पर चल नहीं पाया। बोलो परमेश्वर आज की ये दोपहर मैं समर्पण करता हूँ कि मैं तेरी योजनाओं में चलूंगा, मैं तुझ में बढ़ूंगा, तेरा आत्मा मुझ में कार्य करना शुरू करे। ऊंची आवाज के साथ बोलो तेरा आत्मा मुझ में कार्य करना शुरू करे। बोलो परमेश्वर मैं मसा लेकर चलूंगा और साथ में मसा भी लूंगा ताकि ये आग हमेशा जलती रहे और शैतान के हर कामों को निष्फल करे, हर रोगों को निष्फल करे, हर बीमारियों को निष्फल करे, हर दुष्ट आत्माओं के कामों को निष्फल करे, हर जादू टोनों को निष्फल करे। Thank you, Jesus. 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 Holy
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यमुना 10:27 सब अपनी आंखें बंद रखें। मैं चाहता हूँ अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद रखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पढ़ो इसे ऊंची आवाज में। मेरी आंखों को बंद करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और इस वचन को बिना आवाज करे सुनो बड़े ध्यान से। हाँ, मेरी भेड़े, मेरी भेड़े, मेरा शब्द। आज समय है कि आप पवित्र आत्मा का, आज प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनो। हाँ, मेरी भेड़े, हाँ, मेरा शब्द हाँ, सुनती है। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ हाँ जी, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होगी हाँ। और कोई उन्हें मेरे हाथ से न छीन लेगा। तो कोई तुम्हें परमेश्वर के हाथ से छीन नहीं सकता। तुम कभी नष्ट नहीं हो सकते अगर तुम परमेश्वर की आवाज सुनते हो तो। तुम कभी शैतान के हाथों में या उसके कामों में फंस नहीं पाओगे अगर तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हो तो। अपने हाथों को प्रभाव बोलो, परमेश्वर आज की ये दोपहर मैं तेरे स्वर्गदूतों को देख नहीं पाऊं। बोलो परमेश्वर आज की ये दोपहर मैं काम को देख नहीं पाए जो स्वर्ग से उतरेगी। अपने हाथों को उठा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आग के शोले तेरी आसमान खोल गए। आग के शोले तेरी आसमान खोल गए। आसमान खोल गए।
अगर यहाँ चमेली है और मेरे आवाज का सामने चमेली, अगर आप यहाँ पर सामने मेरी बारी कहने का परमेश्वर का आपको मुझे बोलता है मुझे चंगा करना है। मैं देख रहा हूँ तेरे कपड़ों से लेकर तेरे सिर तक वो कीड़े जो शैतान ने भेजे तेरे पूरे शरीर के ऊपर है। पर आज की ये दोपहर परमेश्वर तुझे हील कर रहा है। सबसे पहला चमत्कार ये होगा कि जो ये सिर से कीड़े शुरू हुए और जो तेरे पूरे शरीर पर घूमते हैं, आज रात्रि से ये खत्म हो जाएगा। ये शैतान का एक बंधन
तेरे ऊपर जो शैतान ने डाला, आज परमेश्वर उस बंधनों को तोड़ रहा है। आत्मा में मेरे तुम्हारी पर है, हाँ थोड़ा थोड़ा है। अब ये बताओ क्या होता था आपके पूरे कपड़ों में, शरीर में क्या रहता? ऐसी लगती है, कैसे? ऐसे लगती है, काट काट के जैसे। अभी क्या लग रहा है आपको? लड़ती है ऐसे, खाती पूरी रात बैठ के खाती। पूरी रात बैठ के निकालती है। अभी कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है? मैं समर्पण करता हूं। अपने हाथ में हाथ रखो। अपने हाथ में हाथ रखो और बोलो परमेश्वर, तूने बोला यदि मैं तेरा शब्द सुनूंगा तो तू मुझे अनंत जीवन देगा, इसमें मैं कभी नाश ना होने पाऊंगा। बोलो परमेश्वर, मैं समर्पण करता हूं। हाथों को उठाओ। मेरा इनाम आके हमको लगता है कि एक दुष्ट आत्मा सिर्फ एक ही इंसान में काम करता है ना? ऐसा लगता है हम लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि एक दुष्ट आत्मा एक ही बंदे में काम करता है। और मैं आपको बताऊं, एक दुष्ट आत्मा सारे घरों में काम करती है, सारे लोगों में काम करती है। किसी में प्रकट होती है तो किसी में प्रकट वो अंदरूनी तरीके से काम करता है। हाँ, समझ रहे इस बात को? खड़ा करो अपनी आंखों को बंद करो। देखो मैं एक बात बताऊं, दुष्ट आत्माएं कैसे ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे की लाइफ में। अपनी आंखों को बंद करो। होली घोस्ट, होली घोस्ट। हर दुष्ट आत्मा हमेशा दो जगह बनाती है, दो घर बनाने। अगर वो एक को छोड़ेगी तो हाँ, छोड़ दे। अभी कहाँ गई दुष्ट आत्मा?
कहाँ गई पता लगा? हाँ कहाँ गई? हाँ पता लगा कहाँ गई? कहाँ गई? वो देखो आ गई। अगर एक दो शास्त्र है तो वो सिर्फ एक बंदे में काम नहीं करती, वो पूरे घर में काम करती है। कुछ लोगों में प्रैक्टिकली आती है, कुछ लोगों में अंदरूनी तरीके से खा जाएगी, उसको पता नहीं लगेगा। हाँ? एक दूसरे का हाथ पकड़ो। अब आप इसके सर पर हाथ रखो, आप इसके सर पर हाथ रखो। एक छुटकारा कहते हैं। Holy Ghost, हम शुरू किया जब एक दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर। आज खाली नहीं रहना है, बोलो पवित्र आत्मा मेरे अंदर। बोलो बोलो अच्छी आवाज के साथ बोलो बोलो बोलो। मैं स्वर्ग को खुलता हूँ, परमेश्वर के महान अभिषेक को करता हुआ देखो। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। अपने लोगों में सारे बोलिए आप थोड़ा स्पेस छोड़ो, सिर्फ बोलिए करो बोलिए।
सारे बोलो खड़े हो जाओ, नीचे खड़े हो जाओ, पकड़ो नीचे, सिर्फ बोलिए के ऊपर हमारे स्टाफ के अपने हाथों को पकड़ो। सुनो, एक मसा तेल के माने होता है और उस मसा को गाढ़ा करना एक विश्वासी के हाथ में होता है। जब आज परमेश्वर आपको अनॉइंटेड कर रहे हैं, आपको मसा नहीं, तो ये तेल है और इसको गाढ़ा करो प्रार्थनाओं से, होलीनेस से, फास्टिंग से, आज्ञाकारिता में रहना। अभिषेक करते मुझे से कि मैं बन सकूं फूल तेरे जैसे। अभिषेक हो दुगना और ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना से ज्यादा हो दुगना और ज्यादा आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों को देख सकूं, तेरे हाथों को सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों को देख सकूं, तेरे हाथों को सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना से ज्यादा अभिषेक
जब हाथों को सोच करो, तारीफ करो ऊंची आवाज के साथ। हर शैतान का काम, हर जादू टोने की ताकत से तुम्हारी लाइफ के ऊपर से डिस्ट्रॉय हो फायर के साथ। परमेश्वर की आवाज पर सुनकर चलते हो तो परमेश्वर तुम्हें किसी भी रीति से निष्फल ना छोड़ेगा, तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ेगा। ये बोलना चाहे तो अधिकार से भरी घोर लड़ाइयों में होकर चल, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्याग दूंगा। आज तक तुम बोलो कि तुम बलवंत और बलवंत होते जाओगे। मैं हर लोग हर शामल लोग जो शैतानी है हमारे जीवन के ऊपर से टूटने का हुक्म देता हूं। लाइफ में तुम्हारे अधिकारों के अंदर आज भी अड़चन बनी हुई है, आज वो सारे बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। यीशु के नाम में टूट जाए, टूट जाए। और फायर करो इसके को, हर पत्थरी, हर स्टोन, हर रसोलिया बाहर आ जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर पैरालाइज आउट हो जाओ, लॉक नसें खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ। जिन बहनों को गरीब की आशीष है, आज तुमको आशीष पा, आज तुमको आशीष पा। तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म हो, तुम्हारी शर्मिंदगियां खत्म हो जाए। मैं फिर बोलता हूं तुम्हारी शर्मिंदगियां खत्म हो जाए। हो तू बिना और ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो तू बिना। हाथों को उठाओ, प्रसीद करो, प्रसीद करो। Fire, 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 fire. नसीब, नसीब, नसीब करो, नसीब करो। चल बाहर आ, बाहर आ, चल 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 बाहर, बाहर आ, हुक्म का पालन कर। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। पूरा बख्शा बदल रहा, तारीफ करो ऊंची आवाज के साथ। Holy Ghost, 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 fire, fire. हो तू बिना और ज्यादा। अपने हाथों को उठाओ, जल्दी जल्दी। हो तू बिना और ज्यादा। खड़े हो, खड़े हो, आज मुझ पे हाथों को उठाओ। तेरी नजरों, ये बाइबल पढ़ो। तेरी बातों को मैं सुन सकूं, ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो तू बिना ज्यादा ज्यादा दामन को पकड़ लेना। अभिषेक आज मुझ पे, दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे, हो तू बिना पहले से ज्यादा ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे।
दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा अपनी आंखों को खोलना मत जब तक मैं ना बोलूं। दुगना दुगना पहले से अपनी समझ कर रहा मतलब आज मुझे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी बात कर दे मुझ में जैसे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी बात कर दे मुझ में जैसे वो दुगना दुगना पहले से कहाँ से आए हैं? जी पूरी से आए हैं। क्या प्रॉब्लम बताइए? लिवर की प्रॉब्लम, पल्स बता दें, कितना इलाज करा लिया? हाँ जी, कौन है इनके साथ? हालेलुया हालेलुया। फास्टिंग करके ना कमजोर हो गए होंगे, बेचारी पैंट बार बार ऊपर करनी पड़ती है। हालेलुया। कितने टाइम से इलाज करा? 1 महीने से। क्या 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 हो रहा है? लीवर में और बस पड़ी। हमने बहुत इलाज करा लिया, पैसा भी इतना लगा चुके हैं क्योंकि 40-50 हज़ार तो वहाँ पर लगा ले, 15 दिन यहाँ पर तक पीजीआई में आए हुए हो गए। हमारे को 1% भी हमारे को फर्क नहीं लगा। कोई फर्क नहीं। ले दो ये फोन ले लो। ठीक ठीक। क्या नाम है? विनोद। विनोद अपने हाथों को ऊपर उठाओ। बोलो प्रभु यीशु, मैं आपसे तेरी वाणी सुनूंगा, मैं तेरे वचन को सुनूंगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा चलूंगा। इस सामर्थ को रिसीव करना। आज से कोई दवाई को डॉक्टर के पास ना जाना। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost। मैं जब तेरे पेट को छू रहा तो मैं सारी दुष्ट आत्माओं को, क्योंकि ये रोग नहीं है, अगर ये रोग होता तो दवाई से ठीक होता, और ये रोग नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं राजी तुझे छोड़कर जा रही, तो मैं तेरा घराना जात हो रहे। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Fire, fire, fire. Right now. सारे रोग खत्म, सारे लीवर की पस, सारा इंफेक्शन out. Jesus, Jesus name, Jesus name. मैं तुम्हें आजाद करता हूँ आज तुम्हें आजाद करता हूँ। हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना। परमेश्वर ने आपको अभी से नहीं, आज से नहीं, बहुत टाइम से पहले आपको अपनी सेवा के लिए चुना, पर आप घर के कामों में, घर की परिस्थितियों को देखकर भ्रमित हो गए। पर आज परमेश्वर का नाम मुझे बोलता है, मैं तुझे दुगना मसला दूंगा। अपनी दौड़ को मत छोड़ना, वो रनिंग मत छोड़ना जिसके लिए खुदा ने तुझे बुलाया है। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 भर जाओ पवित्र आत्मा के मध्य में होकर। Jesus, 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 खड़े हो जाओ, बैठो मत। आप बैठोगे तो मैं भी 2 मिनट लगाऊंगा बैठोगे, आप खड़े रहोगे मैं भी खड़ा रहूंगा।
आप अगले हफ्ते बड़ी गवाही के साथ अगले हफ्ते संडे चर्च अटेंड करो और जाओ दोबारा अपना